हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। आई होप आपको ये वाला मैं जो आज समझाऊंगा आपको समझ में आएगा। तब हम बिना देरी के अपना क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 5.1 का शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। मतलब हमें कुछ एपीज दी हुई हैं और हमें उनकी पहली 4 टर्म्स पता करनी है। ठीक है, तो अब हम करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो चुकी है, फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, तो अब मैं अपना करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले पे दिया हुआ है ए है हमारा 10, ए हमारा है 10 और उसके साथ डी हमारा है 10। अच्छा, डी भी 10 है, डी है हमारा 10। ठीक है, तो अभी से मैं करता हूँ। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम कैसे पता करते हैं फर्स्ट 4 टर्म्स, मतलब हमें ए की आगे वैल्यू पता करनी है। कैसे करेंगे, देखो अगर ए हमारा 10 है, ए और हमने 4 टर्म्स पता करनी है ए से आगे, तो एक तो होगी A1 खुद, एक A2 होगी, एक A3 होगी और एक A4 होगी। अगर मैं A=10 की बात करता हूँ तो देखो A1 हमारा जो ये A खुद होता है वही होता है। ठीक है, मतलब A1 हमारा A ही होता है, यानी कि 10। ठीक है, A2 हमारा क्या होता है A+D, मतलब जो ये ऊपर ये हमारी वैल्यू आई है ना 10, इसमें हम ये D ऐड कर देंगे तो हमारा A2 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं करता हूँ A+D, यानी कि इस 10 में हमारा ये वाला 10 हम प्लस कर देंगे तो हमारा A2 आ जाएगा 20। ठीक है, ऐसे समझो आप इसको। A3 में हम A2 प्लस करेंगे, जो ये A2 है ना ये वाला, इसमें हम D प्लस करेंगे, मतलब A2+D, यानी कि 20 + 10, ये हमारा आ गया 30। A4 A3+D, यानी कि 30 + 10, ये हमारा आ गया 40। तो मैं यहाँ पे पाऊँगा 100 AP हमारी क्या हुई 10 20 30 40 और ये आगे ऐसे ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन ये यहाँ तक हमने पहली 4 टर्म्स पता करनी थी तो वो हमने कर लिया और ये हमारा पहला पार्ट हो चुका है। अब हम अपना सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है, तो सेकंड पार्ट में हमारे पास है A = -2 और D = 0। तो हमारे पास है A = -2 और साथ में हमें D दिया हुआ है 0। तो अब मैं इसे करता हूँ। अगर मैं इसे करता हूँ तो देखो वही A1 A2 A3 A4, तो A1 हमारा A के ही इक्वल होगा, यानी कि -2। A2 हमारा क्या होगा A+D, A क्या है हमारा -2 और D क्या है हमारा 0, तो हमारा -2 + 0, तो हमारा क्या आ जाएगा फिर अगेन -2 आ जाएगा। फिर A3 क्या होता है A2+D, A2 क्या है ये, तो हम A2 में ये प्लस कर देंगे तो हमारा फिर -2 आएगा। A4 क्या होता है A3+D, A3 क्या है हमारा ये, तो मैं A3 में मैं अगर 0 प्लस करूँगा तो आएगा -2, यानी कि अगर मैं AP बनाता हूँ तो मैं हमारी बनती है 100 AP = -2 फिर -2 फिर -2 फिर -2, ये हमारी बनती है AP। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट भी हो चुका है। अब हम अपना थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है A = 4 और हमें दिया हुआ है D = -3। ठीक है, तो इसे भी करता हूँ। तो अब इसमें सेम वही A1 A2 A3 A4, तो A1 हमारा क्या हुआ A खुद, यानी कि 4। A2 क्या हुआ A+D, यानी कि 4 प्लस, अभी देखो यहाँ पे -3 है तो हम इसे -3 को ब्रैकेट में, अब हम इसको खोल लेंगे तो हमारा आएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमारा A2 आएगा 1। फिर
A2 प्लस डी हमारा A3 होगा। हमारा A2 क्या है 1, तो 1 प्लस फिर -3 प्लस माइनस खोल के ये 1 -3 माइनस का 2। A4 हमारा क्या होगा A3 प्लस डी 1 प्लस सॉरी अब हमारा -2 है ना, देखो तो मैं वही पा देता हूँ, ये लो यहाँ पर आता है हमारा -2 और प्लस -3, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस होके हमारा हो जाएगा -2 -3 माइनस का 5। तो हमारी ये AP क्या बनेगी, सो AP इज़ 4 1 -2 और माइनस का 5। ये हमारा आंसर। आगे चलते हैं। आगे हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है, थर्ड स्टेटमेंट हम अपनी करेंगे। हमारा A किसके इक्वल है -1, ये है हमारा -1 और हमें D दी हुई है 1/2, D हमें दी हुई है 1/2। तो अब हम इसे भी करते हैं। तो देखो A हमारा -1 है, वही है, ऐसे हम पाएंगे A1। इसको थोड़ा बड़ा खींचेगा ये वाला क्वेश्चन, तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। जैसे देखो -1 और A1 तो हमारा तो देखो A ही होता है, यानी कि -1। A2 तो अब हम अपना A2 निकाल लेंगे। तो देखो अब हम अपना A2 करेंगे। A2 हमारा क्या होता है A प्लस D। अब हमारा A क्या है यहाँ पे -1 प्लस D क्या है हमारा 1/2, मतलब 1 में ऐसे 2। अब इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है इस 1 के आगे, तो मैं इसके नीचे ऐसे 1 लगा लूँगा। मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो आता है 2, और अगर मैं इसको ऊपर से सॉल्व करता हूँ तो हमारा जाता है ये। अब मैं देखो -2 और +1 को करूँगा तो हमारा क्या आ जाएगा -1/2। ये हमारा A2। A3 करते हैं तो हमारा क्या होता है A2 प्लस D। A2 हमारा क्या है -1/2 और प्लस D हमारा क्या है 1/2। ये नीचे से 2 और 2 कॉमन आ जाएंगे, ऊपर बचेगा -1 + 1, ये आ जाएगा 0/2। अब आपको पता है अगर हम 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करते हैं वो हमारी 0 ही आती है, तो हमारी आ जाती है 0। A3 अगर मैं बात करता हूँ A4 की, तो A3 प्लस D ये 0 + 1/2। इसके नीचे 1 लगाएंगे 2 आएगा, ऊपर 0 + 1 तो 1/2। तो हमारी AP हमारी क्या हुई, हमारी AP हुई -1 -1/2 0, ये 0 और 1/2, और आगे ऐसे ऐसे चलती रहेगी। ये हमारा है थर्ड पार्ट का आंसर। तो अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। तो अब हम अपना फिफ्थ पार्ट करेंगे। तो फिफ्थ पार्ट में हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है A = -1.25 -1.25, और साथ में हमें यहाँ पर स्टेटमेंट D वाली दी हुई है D = 0 -0.25 -0.25। ये हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है। तो अब हम इसे थोड़ा करते हैं, इसको आप ज़रा ध्यान से देखना, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ A1 हमारा A ही होगा, यानी कि -1.25। A2 हमारा क्या होगा A प्लस D, यानी कि -1.25 प्लस माइनस का 0.25, क्योंकि देखो हमारा माइनस का है ना ये, तो इसको हम ब्रैकेट में पाएंगे। अब ये यहाँ से ये प्लस और ये माइनस चेंज होकर माइनस का ही रह जाएगा, तो -1.25 प्लस 0.25, ठीक है। तो प्लस माइनस सॉरी यहाँ पर भी हमारा माइनस ही आएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। अगर आपकी सहूलियत के लिए मैं आपको बता दूं आप इसे कैसे करें। आप जैसे हम बचपन में करते थे, हम जैसे सॉल्वेशन वैसे ही करेंगे, ऐसे 5 और 5 10, 2 और 2 4, ऐसे 5 और 1 1.50। तो अब मैं इसको यहाँ पे पा देता हूँ, हमारा आंसर आया 1.50, वो भी माइनस का 1.50। अब मैं अगर A3 निकालते हैं
तो A2 प्लस टी यानी कि माइनस का 1.50 प्लस माइनस 0.25 अंडर द ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा माइनस का 1.50 और माइनस का 0.25। तो इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे 1.50 और 0.25 तो पॉइंट में लगाएंगे तो हमारा जाएगा 1.75 माइनस का 1.75 हमारा आ जाएगा A4। देखो मैं आपको ये बताने के लिए ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको थोड़ी सी अगर मेंटली करते हैं तो उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है कि यादों को मेंटली थोड़ी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती कि वो कर नहीं पाते, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो उनके मार्क्स को बचाने के लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। बाकी अगर आप मेंटली करना चाहते हो मेंटली भी कर सकते हैं, जैसे 5 और 5 10 0 1 कैरी, 7 8 9 10 0 फिर 1 कैरी, तो हमारा जाता है यहाँ पे 2, ये पॉइंट हट जाएगा, हमारा आ जाएगा माइनस का 2। तो हम पाएंगे सो AP इज़ माइनस का 1.25 माइनस का 1.50 माइनस का 1.75 और माइनस का 2, ये हमारा आंसर। ये हमने अपना क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है कि हमें कुछ APs दी हुई हैं और हमें उनका A और D यानी कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो हम यहाँ से अपना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है यहाँ पर A पार्ट में हमें सबसे पहला है 3, -1, -3 और आगे सो ऑन, ये ऐसे हमें दिया हुआ, ठीक है। तो अब हम इसे करते हैं। तो इसमें हम A क्या होता है, A हमारी आपको पता ही है जो पहली टर्म होती है, तो हम यहाँ पे पाएंगे A, या तो आप से इसको A पाओ या आप इसे ऐसे भी पा सकते हो। आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ, A आप ऐसे भी पा दो या फिर ऐसे पाओ फर्स्ट टर्म हमारी इसकी क्या है 3, फिर या आप D पाओ या फिर आप ऐसे पाओ कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कॉमन डिफरेंस कैसे पता करेंगे, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को आपस में माइनस करके, यानी कि 1 को अगर मैं 3 से माइनस करता हूँ तो हमारा जाता है माइनस का 2। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो आप इसको ऐसे, चाहे आप A पाओ चाहे आप कॉमन डिफरेंस पाओ, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है और बहुत ईजी है, आप इसे बहुत अच्छे से कर सकते हो, फिर भी मैं आपको करवाऊँगा। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें दिया हुआ है अपना सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें यहाँ पर दिया हुआ है -5 -1, साथ में हमें यहाँ पर दिया हुआ है -5 -1 3 और 7 और आगे ऐसे। तो अब हम इसका पता करते हैं। तो अगर मैं इसको करता हूँ सेम वैसे ही A या फिर फर्स्ट टर्म, तो मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म ही पाऊँगा, फर्स्ट टर्म या फिर A हमें क्या है -5 और कॉमन डिफरेंस या फिर D। हम इसको -1 और -5 को माइनस करके पता कर लेंगे, -5 और माइनस का 5, तो ये माइनस और माइनस चेंज होकर हो जाएगा प्लस का 5 और ये हमारा जाएगा प्लस का 4। मतलब हमारा A है -5 और D है हमारा 4। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब हम अपना थर्ड करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है 1/3, 5/3, फिर है हमारे पास 9/3, फिर है हमारे पास 13/3 और ये हमें ऐसे एक स्टेटमेंट दी हुई है। तो अब हम इसे करते हैं, सिंपल है, वैसे ही हम करेंगे। फर्स्ट टर्म यानी कि A, वो है हमारे पास 1/3 और कॉमन डिफरेंस यानी कि D, वो है हमारे पास सेकंड टर्म और ये फर्स्ट टर्म को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारा आ जाता है यहाँ से 3 कॉमन,
5 माइनस 1 4 बाई में 3, यानी कि हमारा ए है 1 बाई में 3 और डी है हमारे पास 4 बाई में 3। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। और अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमें यहाँ पर स्टेटमेंट दी हुई है 0.6, फिर है हमारे पास 1.7, फिर है हमारे पास, इसको थोड़ा कोमा दे देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो इसे पढ़ने में, 1.7, फिर है हमारे पास 2.8, फिर है हमारे पास 3.9। ये हमें स्टेटमेंट दी हुई है। अब इसे भी हम कर देते हैं, वही सेम करेंगे। हम यहाँ पर पाएंगे फर्स्ट टर्म हमें दी हुई है यहाँ पर ए यानी कि 0.6 और साथ में हम पाएंगे यहाँ पर कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आता है यानी कि डी। हम यहाँ पे सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे यानी कि 1.1। तो हमारा इस क्वेश्चन के अंदर ए है 0.6 और डी है 1.1। तो आई होप आपको मेरा ये आज वाला लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिए और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने और स्टूडेंट और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन क्वेश्चनों को देखकर अपनी स्टडीज़ को और बेहतर कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।